नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 25 सितंबर रविवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें राजस्थान की कमान किसके हाथ में देनी होगी, इस पर अभी सस्पेंस है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई नामों पर चर्चा हो रही है। विधायकों का समर्थन हासिल करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा वही जिसके नाम पर गहलोत मुहर लगाएंगे। गहलोत की पसंद सचिन पायलट नहीं है, लेकिन पायलट जिस गर्मजोशी के साथ विधायकों से मिल रहे हैं, उनका आत्मविश्वास एक अलग अंदाज में दिख रहा है। लेकिन उनकी राह इतनी आसान भी नहीं है। सत्ता की कमान अभी गहलोत के हाथों में है और उनकी पसंद को दरकिनार करना दिल्ली दरबार के लिए आसान नहीं होगा। आरसीडीएफ की प्रशासक और प्रबंध संचालक सुषमा अरोड़ा ने दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का संकलन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। अरोड़ा शनिवार को जयपुर दुग्ध संघ की जोनल मीटिंग ले रही थी। इस दौरान उन्होंने दौसा क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए जोन को 4 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन का लक्ष्य दिया। उनका कहना था कि वो दूध की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कार्यरत ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले के लिए करीब 27 साल पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के निर्देश पर शिक्षकों के तबादलों के लिए नीति बनाने की जो कवायद शुरू हुई थी, वो आज तक पूरी नहीं हो सकी है। तबादला नीति कागजों से बाहर नहीं आ सकी। उस समय गुलाब चंद कटारिया शिक्षा मंत्री थे। सीएम के निर्देश पर अनिल बोरडिया की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। कमेटी ने मसौदा तैयार करके सरकार को भेजा, लेकिन तात्कालिक पंचायत राज मंत्री नाथू सिंह गुर्जर नीति से सहमत नहीं थे और नीति को ठंडे बस्ते में डाल दिया। राजस्थान में अजमेर जिले के केकड़ी में स्वराज संदेश संवाद यात्रा सोमवार 26 सितंबर को पहुंचेगी। बांसवाड़ा की वागधारा संस्था के मीडिया प्रभारी राजकुमार खत्री ने बताया कि पदयात्रा बांसवाड़ा से शुरू होकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कादेड़ा होती हुई अजमेर की केकड़ी पहुंचेगी और वहां से टोंक जिले में होते हुए जयपुर जाएगी। यात्रा का उद्देश्य आदिवासी एवं आदिवासी क्षेत्र में उनकी जीवन शैली पर आधारित सच्ची खेती, सच्चा बचपन, सच्चा स्वराज पद्धतियां व विचारों को अन्य क्षेत्रों में पहुंचाना है। जयपुर ग्रामीण के अकेले बस्ती उपखंड में 8,850 हेक्टेयर भूमि में बाजरा, ग्वार, मूंगफली, तिल व सब्जियां अतिवृष्टि की चपेट में आने से खराब हो गई हैं। सर्वाधिक नुकसान बाजरे की फसलों में हुआ है। हालांकि ग्वार, मूंगफली, तिल व सब्जियों में भारी नुकसान हुई है। इधर जम्वा, रामगढ़ एवं चाकसू उपखंडों में भी कमोबेश इतना ही नुकसान हो गया है। इधर फसल खराबे को लेकर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभरती जा रही हैं। किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि ने उनकी खरीफ की फसलों को चौपट कर दिया है। राजस्थान में रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए थानागाजी से निर्दलीय विधायक कांति मीणा बेटों के मामले में अब सियासत भी तेज होने लगी है। बेटों की गिरफ्तारी पर अब निर्दलीय विधायक कांति मीणा का बयान भी सामने आया है, जिसमें कांति मीणा ने ठेकेदार पर षड्यंत्र रचकर बेटों को गिरफ्तार करवाने का आरोप लगाया है। थानागाजी से निर्दलीय विधायक कांति मीणा ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कानून पर भरोसा है और कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने षड्यंत्र करके उनके बेटों को फंसाया है। ठेकेदार और उनके बेटे मिलकर ट्यूबवेल और हैंडपंप खुदाई के टेंडर लेते थे। ठेकेदार सारे पैसे हड़पना चाहता था। उसकी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसने ये षड्यंत्र रचा। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग के कार्मिकों को सरप्लस मानते हुए किए गए अंतर जिला स्थानांतरण आदेशों को निरस्त कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को वापस पूर्व स्थान पर ज्वाइन करवाने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग की बिना सहमति के जारी अंतर जिला स्थानांतरण आदेशों को भी निरस्त किया है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधिपति अरुण भंसाली ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रिपोर्टेबल निर्णय से ये प्रतिपादित किया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के प्रावधानों से शासित होने वाले स्वीकृत पदों पर कार्यरत और अब सरप्लस घोषित कार्मिकों के स्थानांतरण आदेश केवल सक्षम प्राधिकारी ही पारित कर सकता है। बूंदी जिले की पंचायत समिति तालेड़ा के विकास अधिकारी हर्ष कुमार महावर ने ग्राम पंचायत धनेश्वर का निरीक्षण किया। विकास अधिकारी को राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कर्मचारी अनुपस्थित मिले। निरीक्षण टीम द्वारा पंचायत कार्मिकों को फोन पर निरीक्षण की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर कार्मिक आनंद फानन में 12 बजे तक पंचायत कार्यालय पहुंचे। निरीक्षण टीम ने निर्माण कार्य सहित सीएससी, प्रधानमंत्री आवास सहायता में निर्मित आवासों और पंचायत रिकॉर्ड का अवलोकन किया। रिकॉर्ड में कई प्रकार की अनियमितताएं मिली। ग्राम पंचायत का पूर्ण रिकॉर्ड भी पंचायत भवन में नहीं मिला।
जोधपुर शहर की सड़कों की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। घटिया निर्माण सामग्री के कारण यहां आए दिन सड़क टूट और धंस रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसको लेकर यहां चिंता जता चुके हैं, लेकिन यहां के वरिष्ठ अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। आए दिन खराब सड़कों के कारण यहां हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा शनिवार को न्यू पाली रोड पर भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के सामने हो गया। यहाँ अचानक सड़क धंस गई और उसमें एक एक्टिवा सवार बुजुर्ग गिर गए। धीरे धीरे यहाँ सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया और एक्टिवा उसमें पूरी तरह से समा गई। इधर नीचे गिरने से एक्टिवा चालक के शरीर के कई हिस्सों पर चोट आई है। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बाद में बड़ी मुश्किल से सड़क में धंसी गाड़ी को बाहर निकाला गया। हादसे में वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के भी सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कल तक जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफों के पुल बांधते थे, वो अब पलटे से नजर आ रहे हैं। गहलोत के समर्थक बसपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने कहा है कि पायलट से बढ़िया विकल्प अब मुख्यमंत्री का दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। उधर बसपा से कांग्रेस में आए एक अन्य विधायक वाजिब अली ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो पीपीए के साथ हैं, यानी पायलट पार्टी और आलाकमान। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौरी गेट में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही विषय विशेषज्ञों ने भविष्य में कैसे निवेश किया जाए उसके बारे में भी बताया। इसके लिए वहां कई तरह के पोस्टर प्रदर्शित किए गए। राजस्थान के लैंड पूलिंग कानून के तहत टाउन प्लानिंग स्कीम लाने की कवायद शुरू हो गई है। जयपुर में शिवदासपुरा व फागी रोड में इसके लिए क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। शिवदासपुरा में सर्वे पूरा हो चुका है, वहीं फागी रोड पर सर्वे का काम शुरू हो गया है। दोनों स्कीम्स की प्लानिंग में जो भी खर्च आएगा उसमें 1 करोड़ रुपए की सहभागिता केंद्र सरकार की होगी। दोनों स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी अहमदाबाद की सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को दी है। जोधपुर शहर माहेश्वरी महिला मंडल मध्य क्षेत्र एवं माताजी ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में महिला मंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की 108 कन्याओं के विवाह का संकल्प लेते हुए 36 कन्याओं का विवाह करवाया है। इसी कड़ी में मसूदा गांव की सीमा कैलाश की 2 बेटियां सोनू और पूजा के विवाह की जिम्मेदारी उठाते हुए नसरानी सिनेमा के पास गोकुल धाम सोसाइटी स्थित प्रेम संतोष राठी के निवास जसोल माताजी परिसर में विवाह की तैयारियों को लेकर एक शगुन कार्यक्रम का आयोजन किया। ऑल इंडिया रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 11वां सम्मेलन रातानाड़ा स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश के विभिन्न महानगरों से आए करीब 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि पंजाब नेशनल बैंक जोधपुर के उप महाप्रबंधक दिलीप पटनायक थे। महासचिव RK धूत व प्रवक्ता विमल श्रीवास्तव ने बताया कि वक्ताओं ने सम्मेलन में रिटायर्ड बैंक कर्मियों की समस्याओं पर अपने अपने विचार रखे। श्री सैन्य रक्तदान समिति द्वारा जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर में शनिवार को 12वां रक्तदान व स्वास्थ्य चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। समिति के अध्यक्ष लवकेश पवार ने बताया कि सेनाचार्य अचलानंद महाराज के सानिध्य में ये शिविर आयोजित किया गया। शिविर में रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया। इसी के साथ यहाँ निःशुल्क चिकित्सा जाँच भी की गई। शिविर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर व अन्य प्रकार की जाँच निःशुल्क की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।